नमस्कार दोस्तों। तो आइए घटना सारणी जो अर्धवार्ष की है इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग से ना लेकर जो चर्चित स्थल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो आगामी बिहार का पेपर होने वाला है और उत्तर प्रदेश का भी जो पीसीएस का पेपर होने वाला है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा इस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाशम आंध्र प्रदेश में है। वडोदरा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा जून 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दुनिया के सबसे पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है, जिसे लगभग 41,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वडोदरा विश्वविद्यालय के साथ ही जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पुरातत्वविदों ने भी इस खोज में योगदान दिया है। इन विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा स्थल की खुदाई के दौरान 900 से अधिक शुतुरमुर्ग के अंडे एक ही स्थान पर मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह खोज भारत में मेगाफोनल प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण को समझने में महत्वपूर्ण कड़ी है। सेकेंड कौन सा है, रंगापानी स्टेशन। ठीक है, उत्तर बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर स्थित रंगापानी रेलवे स्टेशन के निकट 17 जून 2024 को भीषण रेल हादसा हुआ। इस हादसे में रेड सिग्नल पर खड़ी अगरतला सियालदेह कंचनजंगा एक्सप्रेस में कंटेनर मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कंचनजंगा ट्रेन के पीछे के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के फेल होने के कारण हुए इस हादसे में 10 लोगों की मृत्यु हुई और 46 लोग घायल हुए। हालांकि अब मैक्सिमम स्टेशंस वगैरह पे ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम हो गया है, लेकिन तब भी जो हादसे हैं वो रोके नहीं जा रहे हैं। पड़ता पेट बेट गुजरात, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। कहाँ पे, पड़ता बेट में। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले के जूना खड़िया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। पौधों की पहचान और कृषि पद्धतियों को समझने के लिए पुरातात्विक नमूने एकत्रित किए गए। ठीक है, उत्खनन में प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा काल के कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियाँ, अर्धकीमती पत्थर, टेराकोटा स्पिंडल, भंवर, तांबा और विभिन्न उपकरण मिले हैं। इससे पहले जूना खटिया में 2018-19 में 500 कब्रों वाला एक सामूहिक कब्रिस्तान भी खोजा गया था। ठीक है, अब और विस्तृत चीज़ें भी नहीं है। महबूबनगर, तेलंगाना के महबूबनगर जिले के गंगापुरम में मार्च 2024 में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज की गई है। कल्याणी के चालुक्यों की। ठीक है, इंडोनेशिया स्थित इबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख फैल गई। पिछले वर्ष इंडोनेशिया की एक अन्य ज्वालामुखी मेरापी में भी भीषण विस्फोट हुआ। तो ये इंडोनेशिया में जितने भी ज्वालामुखी हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल याद कर लेना। मेरापी तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये इबू है। ठीक है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया की एक अन्य रोआंग माउंट ज्वालामुखी, ये दोनों फेमस हैं, मेरापी, रोआंग माउंट। ठीक है, एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। और अभी जो हुआ था वो इबू ज्वालामुखी में। ठीक है, तो रोआंग माउंट ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जो उत्तर सुलावेसी प्रांत में स्थित है। इंडोनेशिया में लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ है, तो इस वहाँ पे पूरा ये क्या कहलाता है, ये ज्वालामुखी की एक सर्किल है, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कोडागू, कर्नाटक के कोडागू जिले में बहने वाली 180 किलोमीटर लंबी लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। कुट्टा के जंगलों से निकलने वाली यह नदी कावेरी नदी में गिरती है। तो भीषण गर्मी तो हुई है, लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो सूख गई है। न्यू कैलेडोनिया, 15 मई 2024 को फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में 12 दिवसीय आपातकाल की घोषणा की। यह एक फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय देश है। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। द्वीप समूह में घातक अशांति को दबाने के लिए आपातकाल को लगाया गया था, जहां स्वदेशी लोग लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। न्यू कैलेडोनिया की सीमाएं ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और वनुआतू से लगती हैं। तो ये कैलेडोनिया और भी है वहाँ पे, जहाँ पे फिजी वगैरह ये सब हैं। तो
इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैडोट द्वीप, हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप बैडोट में 80 से 90% समुद्री पक्षियाँ समाप्त हो गई हैं। तिमोर सागर में स्थित इस द्वीप पर अप्रैल 2023 में आए चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो था इल्सा, उसके कारण समुद्र पक्षियों की हानि हुई है। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट का है। ठीक है, तो प्लेसेस हो चुके हैं, तो चलिए अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं। डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल वार्क इंडिया के डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को मई 2024 में वार्क इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण का प्रमुख नियुक्त किया गया। चौधरी ने डॉक्टर डेरिक ग्रे का स्थान लिया, जिन्होंने 6 वर्षीय कार्यकाल के बाद अपने पद को छोड़ा है। साइमन मैक जून 2024 में भारत के पहले एआई यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी UAIU का कुलपति, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मैक को नियुक्त किया गया है। साइमन किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले विदेशी नागरिक बन गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम भी। और जो एआई यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है उसी के ये कुलपति बनाए गए हैं। ठीक है, जॉन स्लेवन, वेदांत एल्यूमिनियम ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन स्लेवन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एवं राजनेता कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मई 2024 में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। चौथी बार सिब्बल को इस पद के लिए चुना गया है। इराशिशा नोगरांग, इराशिशा को 19 मई 2024 को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त की गई है, महिला की मेघालय की सॉरी, और 21 में वह कार्यवाहक DGP के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, इराशिशा नोगरांग। एडमिरल दिनेश कुमार, 30 अप्रैल 2024 को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो एडमिरल दिनेश कुमार बने हैं। इन्होंने एडमिरल हरि कुमार का स्थान लिया है। 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए। दिनेश कुमार को नौसेना में सेवा का 30 वर्ष का लंबा अनुभव है। मौसमी चक्रवर्ती, भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने 1 मई 2024 को आकाशवाणी सरकार समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। 1991 की बैच की IAS अधिकारी चक्रवर्ती के पास PIB और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में कार्य का व्यापक अनुभव है। जेठा अहीर, तो गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा भाजपा के विधायक श्री जेठा अहीर को मई 24 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। नाफेड का, ठीक है, जेठा। दिलीप संघानी, 9 मई 24 को भाजपा के पूर्व सांसद दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक संघ इफ्को का अध्यक्ष दिलीप संघानी हुई है। संजय कुमार मिश्रा, ये क्या है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। ठीक है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय मिश्रा का इस पद पर कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। GST अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST 2017 के तहत गठित एक अपीलीय प्राधिकरण है। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, तो लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है इन्हें। और ठीक है, डॉक्टर इमैनुएल सोबेरन, पेरिस में आयोजित 91वें सत्र के दौरान विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने 28 मई 2024 को फ्रांस की डॉक्टर एमेनुएल सोबेरन को 24 से 29 सत्र के लिए संगठन का महानिदेशक चुना है। डॉक्टर सोबेरन ने इस पद पर डॉक्टर मोनिक एलॉइट का स्थान लिया है। राकेश मोहन जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 5 जून 2024 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट बेंगलोर में डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मोहन जोशी को संस्थान का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। मनोज पांडा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और 24 में 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। 24 में ने मनोज पांडा ने निरंजन राजाध्यक्ष का स्थान लिया है। इन्होंने पिछले दिनों व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। डॉक्टर मोहम्मद रेहान, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद रेहान को अप्रैल 24 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी,
तो इन्हें नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, मनोज पांडे के 30 जून 2024 को पदमुक्त होने के बाद ये बनेंगे। ठीक है, संजीव पुरी आईटीसी के चेयरमैन सह प्रबंधन निदेशक संजीव पुरी को उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हर्षपति सिंघानिया पेरिस में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी की वर्ल्ड काउंसिल की बैठक में भारत के हर्षपति सिंघानिया अध्यक्ष जेके पेपर को आईसीसी का पहला उपाध्यक्ष चुना गया है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। वहीं फ्रांस के फिलिप वॉरेन को इसका अध्यक्ष चुना गया है। फिलिप वॉरेन आईसीसी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, और जो सिंघानिया हैं, हर्षपति सिंघानिया, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। संतोष कुमार झा, ये भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस के संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक सीएमडी 1 अप्रैल 2024 को नियुक्त हुए हैं। इस पद पर संजय गुप्ता 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। किशोर मकवाना, भारतीय जनता पार्टी के नेता किशोर मकवाना, और इन्हें 24 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे, किशोर मकवाना को। एमबी राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सह सीईओ एमबी राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष मार्च 24 में चुने गए हैं। आईबीए की प्रबंध समिति को नई दिल्ली में कुछ नहीं है इन सब चीज़ों का। ठीक है, नवनीत सहगल देखते हैं, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी नवनीत को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 3 वर्ष का होगा इनका कार्यकाल। इसके बाद कौन है, संजय नायर, तो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर 24-25 सत्र के लिए एसोचैम के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पद पर स्पाइसजेट के अजय सिंह का स्थान लेंगे, और सदानंद वसंत दाते भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र कैडर के, और ये एनआईए के प्रमुख 1 अप्रैल 2024 में बनाए गए हैं। सदानंद वसंत दाते एनआईए के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, नलिन प्रभात है, और इनका क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। नलिन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के, और एनआईए के कौन बने, सदानंद वसंत दाते। पीयूष आनंद, तो पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ज्योतिविज फिक्की ने ज्योतिविज को महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। फिक्की ने, ज्योतिविज एक पेशेवर व्यवसाय अर्थशास्त्री है। नरसिंह यादव, और 24 अप्रैल 2024 को राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इस आयोग का गठन पहलवानों की शिकायतों के निपटान के लिए किया गया है। नरसिंह यादव। कृष्णा आयला, ये इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अप्रैल 2024 से बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं 26 तक भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और पूनावाला का स्थान लिया है इन्होंने। मोहम्मद में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की जगह उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शशि सिंह जो हैं वो रबर उद्योगों की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला जो हैं इन्हें 24 को महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, रश्मि शुक्ला को। और रघुराम अय्यर, तो ये भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनिल लोहाटी जो रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, और इन्हें ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। और अरविंद पनगड़िया, तो ये पहले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। अरविंद पनगड़िया को 31 दिसंबर को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, मनोज पांडा का। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेंथिल पांडियन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सेंथिल पांडियन को जनवरी 24 में WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सेंथिल पांडियन WTO में। ठीक है, जो विकासशील है वो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है उनका नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, विकासशील को। और इसके बाद
मियो ओका, एशियाई विकास बैंक ने फरवरी 24 में मियो ओका को भारत के लिए अपना नया देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मियो ओका ने ताकेओ कोनिशी की जगह ली है, जिन्हें दक्षिण एशिया के लिए एडीबी का महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर समीर शाह हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिटिश सरकार ने 22 फरवरी 2024 को भारतीय मूल के समीर शाह को बीबीसी के चेयरमैन पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। कंचन देवी जो है, हाल ही में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर की है। तो ऑपरेशन अभियान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं फिर।